गो फॉर फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं जी। अब लीडर और मैनेजर में जो डिफरेंस है वो क्या है? A leader is a person who influences his subordinates to achieve a specific goal. Influence करता है वो, ऑर्डर नहीं देता, अपनी पावर को यूज नहीं करता, बल्कि अपनी जो पर्सनैलिटी है, जो पर्सनल करिश्मा है उसको इस तरह से पेश करता है कि लोग उससे इंस्पायर होते हैं, ठीक है, और वो जो चाहता है वो करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैनेजर जो है वो क्या कर रहा है? वो मैनेजेस द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग डायरेक्शन। यहाँ पे अगर हम ये देखें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्टिंक्शन है वो डायरेक्शन दे रहा है, जबकि लीडर जो है, ये बात मैं पहले भी लेक्चर में कर चुका हूं कि लीडर इज मोर कंसर्न विद पीपल व्हाइल मैनेजर इज मोर कंसर्न विद रिसोर्सेज। मैनेजर जो है अवेलेबल रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है उससे उसका ताल्लुक होता है, उसके लिए वो प्लानिंग करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स असाइन करता है, टारगेट्स देता है, उन टारगेट्स की अचीवमेंट पे रिवॉर्ड्स देता है। जबकि लीडर जो है वो पर्सनैलिटी को शेप करता है, जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी। अप्रोच, सेट डायरेक्शंस, एक डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन और उस डायरेक्शन में डिफरेंस है। यहां पे डायरेक्शन का जो मतलब है वो ये है कि लोगों को पता है कि उन्होंने क्या करना है, उनको एक गोल जो है वो, एक मंजिल जो है वो बता दी जाती है और लोग मोटिवेटेड होते हैं। और मोटिवेशन क्या है कि वो खुद से काम करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू अचीव द गोल्स। वो ये नहीं समझते कि ये जो गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है और उनके जो पर्सनल गोल्स हैं उनमें कोई डिफरेंस है, बल्कि वो ये समझते हैं कि दे ओन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो उनकी अपनी सक्सेस है। तो लीडर जो है वो लोगों के लिए एक डायरेक्शन सेट करता है। डायरेक्शन जब डिफाइन हो जाती है तो उससे मोटिवेशन लेवल इंप्रूव होता है और लोग एक मुस्तकिल जो गाइडलाइन होती है डेली बेसिस पे, उसकी उनको जरूरत नहीं पड़ती। प्लान्स, डिटेल्स, यहां पे बेसिकली क्या कर रहा है मैनेजर जो है वो डिटेल बता, ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ठीक है। वो जो काम है जो कि डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन जो है वो एक डिफरेंट टाइप की डायरेक्शन है, ऑर्डर टाइप डायरेक्शन है, ठीक है। ये गोल नहीं है। लीडर जो है वो गोल सेट कर रहा है, जबकि मैनेजर जो है वो डायरेक्शंस दे रहा है, ऑर्डर्स दे रहा है, ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो। उसका नतीजा ये निकलता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उस गोल को ओन नहीं करते, वो ये मजबूरन जो है वो उसको पे काम कर रहे होते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ जी, लीडर जो है वो उसकी एक फोरसाइटेडनेस होती है, वो फ्यूचर को असेस करता है, ठीक है। उसकी बेस पे जो है वो लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, लोगों को साथ लेके चल रहा होता है। जो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो थ्रेट्स हैं, उन सब को वो असेस करता है और उसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन को और उसके अंडर जो काम करने वाले लोग हैं उसको साथ लेके चल रहा होता है। जबकि मैनेजर जो है वो वक्ती तौर पर जो उसके दिमाग में है, जो उसकी तालीम है, एजुकेशन है, जो उसका एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे डिसीजन ले रहा होता है। लीडर के जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसके फॉलोअर्स होते हैं, जबकि मैनेजर के सबऑर्डिनेट्स उसके एम्प्लॉइज हैं। स्टाइल जो है ट्रांसफॉर्मेशनल है, पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करता है। जहां पे लोगों में जो वीकनेस होती है वो उनको कवर करता है, उनमें जो फ्लॉज हैं उनको गाइडलाइन देता है कि आपने अपने फ्लॉज को कैसे कवर करना है। उनमें एक विलिंगनेस डेवलप करता है
अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की, जबकि मैनेजर जो है उसका ट्रांजैक्शनल नेचर होती है, उसकी ले दे की पॉलिसी पे चल रहा है, वो ये समझ रहा होता है, या वो उसकी जो स्टाइल है वो ये है कि भाई हम अगर काम ले रहे हैं आपसे तो उसके बदले में हम आपको सैलरी दे रहे हैं। वो उसकी पर्सनल मैटर्स पे या उसकी पर्सनैलिटी से उसको कोई गर्ज नहीं है। वो ये चाहता है या वो ये समझता है कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसके बदले में काम करें, और यही हमारा रिलेशनशिप है। डिसीजन लीडर जो है वो फैसिलिटेट करता है डिसीजंस को, यानी कि लोगों को पार्टिसिपेशन जो है उनकी उसको एनकरेज करता है, जबकि मैनेजर जो है वो डिसीजन इंपोज करता है, खुद से डिसीजन लेता है और उसको इंप्लीमेंट करता है। एम इसका जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। और ये जो मैनेजर है वो सिर्फ ये है कि जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स है बस वो अचीव होने चाहिए। फोकस ये बात पहले कर चुके हैं, पीपल इसका फोकस होता है, जबकि मैनेजर जो सेट प्रोसीजर्स हैं, जो सेट प्रोसेसेस हैं उनको देख रहा होता है। बंदा कोई भी हो, जो प्रोसीजर है उसको उसने लाजमी फॉलो करना है। चेंज, लीडर्स प्रोमोट चेंज, मैनेजर्स रिएक्ट टू चेंज। सिंपल पॉइंट है। अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो लीडर जो है उसको एक एसेट कंसीडर करता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उससे नए नए आइडियाज डेवलप होते हैं, लोगों को सीखने का मौका मिलता है, जो डिस्कशंस हैं वो पॉजिटिव होती हैं। जबकि मैनेजर जो है वो उसने सेट प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग काम करना होता है, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट को एंटरटेन नहीं करता। पीपल अलायंस पीपल, ठीक है, लोगों के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करता है, जबकि ये सिर्फ उनको ऑर्गेनाइज करता है, हर बंदे को ड्यूटीज असाइन कर देता है और यही चाहता है कि बंदा अपना अपना काम करे। स्ट्राइव्स फॉर इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस जो है और एफिशिएंसी, ये टेक्निकल टर्म्स इनको समझना बहुत जरूरी है। इफेक्टिवनेस जो है वो ये है कि डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव हों। तो हम क्या कहेंगे कि वो काम इफेक्टिवली हुआ है। एफिशिएंसी ये है कि जो आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट विद इनपुट, कि जो भी हमने इनपुट दी है उससे जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट है वो हम अचीव करें, तो हम कहेंगे कि हम एफिशिएंट हैं। अब डिजायर्ड रिजल्ट्स क्या है? फॉर एग्जांपल यहां पे हम ये कहते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट बनाई, ठीक है जी, उसकी जो मटेरियल है, ठीक है, वो हमने जो यूज किया है वो मटेरियल जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, वो एनवायरमेंट को डैमेज ना करे, पोल्यूशन क्रिएट ना करे, और एक पॉजिटिव इमेज जो है वो डेवलप हो। तो अगर हम ये इमेज डेवलप कर लेते हैं तो फिर हमने क्या किया, हम इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड मैनेजर जो है वो ये सिर्फ ये चाहता है कि जो मटेरियल यूज हुआ उससे जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए थे वो प्रोड्यूस हुए या नहीं हुए, वो प्रोड्यूस होने चाहिए। तो अगर वो प्रोड्यूस हो गए तो इट्स ओके। एक और अगर हम एग्जांपल देखें कि फॉर एग्जांपल एक वेलफेयर है सेंटर है, वहां पे कुछ डायलिसिस मशीन्स जो है वो इंस्टॉल की जाती हैं, ठीक है। अब उसका जो मकसद है वो ये है कि वहां पे लोग जो है वो डायलिसिस करवाएं। अब इफेक्टिवनेस क्या होगी कि जो लोग हैं वो वहां से आके डायलिसिस करवाएं, क्योंकि उनकी वेलफेयर के लिए वहां पे सेटअप बनाया गया है, उस पे लोग जो है वो डोनेशंस दे रहे हैं। तो उन डोनेशंस की बेस पे अगर 20 मशीनें इंस्टॉल हुई हैं तो उनकी जो वो 20 मशीनें हैं उनको प्रॉपरली यूज किया जाए और उस डायलिसिस का लोगों को बेनिफिट हो। एफिशिएंसी ये है कि अगर 1 घंटे में मशीन जो है वो एक बंदे का डायलिसिस कर सकती है तो क्या वो कर रही है? अगर 1 घंटे में एक बंदे का डायलिसिस हो रहा है तो इसका मतलब है कि काम एफिशिएंटली हो रहा है। लेकिन
अगर लोग वहां पे आते ही नहीं है, लोग वहां पे डायलिसिस करवाते ही नहीं है, तो एफिशिएंसी तो सिरे से मेजर हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि पेशेंट्स ही नहीं आ रहे, और इफेक्टिवनेस भी नहीं होगी, क्योंकि आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव नहीं हो रहे, मकसद आपका जो है वो अचीव नहीं हो रहा। तो मैनेजर जो है वो इफेक्टिवनेस की बात करता है कि एंड रिजल्ट्स जो हैं वो प्रॉपरली अचीव होने चाहिए, सॉरी लीडर, जबकि मैनेजर जो है वो एफिशिएंसी को, एक वक्ती रिजल्ट को देख रहा होता है। हाँ जी, उसके अलावा जो है देयर आर डिफरेंसेस इन एटीट्यूड टूवर्ड्स गोल्स, conceptions of work, relation with others, self-perception and development between leadership and manager. Managers tends to adopt impersonal or passive attitude towards goal, needing to coordinate and balance in order to compromise conflicting values. Leaders adopt a more personal and active attitude towards them, creating excitement in work. अब excitement in work होगी तो वो self motivated होगा, and developing choices that give substance to images that excite people. In their relationship with other people, managers maintain a low level of emotional involvement. Leaders have empathy with other people and give attention to what events and actions mean. तो ये वो सारी बातें जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। Managers perceive themselves as regulators. Rules and regulations जो हैं उनको फॉलो किया जाए, मैनेजर्स जो है ये चाहते हैं। ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ अफेयर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अ लीडर सेंस ऑफ आइडेंटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मेंबरशिप और वर्क रोल्स। लीडर्स टेंड टू सर्च आउट अपॉर्चुनिटीज फॉर चेंज। अब चेंज होगी तो इसका रूल्स जो हैं वो सेट प्रोसीजर्स हैं, उन्हीं को फॉलो किया जाएगा। तो जब चेंज को आप एंटरटेन करेंगे या चेंज को जो है वो आप इनवाइट करेंगे, तो डेफिनेटली रूल्स को जो फॉलो करना है वो मुश्किल हो जाएगा। मैनेजमेंट में बी सीन मोर इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स। लीडरशिप पावर इज कंसर्न मोर विद अटेंशन टू कम्युनिकेटिंग विद, मोटिवेटिंग, एनकरेजिंग एंड इन्वॉल्विंग पीपल। Management reacts, leadership transforms, making a difference. मैनेजमेंट जो है वो एक रिएक्शन शो करती है, अगर एक चीज अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं हो रही है तो वो रूल्स को इंप्लीमेंट करेगी, ऑर्डर देगी, जबकि लीडरशिप जो है वो पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म इस तरह से करती है कि वो जो चाहती है एंड रिजल्ट्स वो ऑटोमेटिकली अचीव हो रहे होते हैं।